नमस्कार। क्रम से ही कंटिन्यू रखेंगे और पाठ संख्या 8 में राशि के गुण स्वरूप और गुणधर्म की चर्चा करेंगे। राशियों का गुण स्वरूप बहुत छोटा सा चैप्टर लगता है, लेकिन इसकी गहराई की जब बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर ग्रहों से, भावों से किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में, आउटर वर्ल्ड के बारे में पता चलता, तो उसकी स्थिरता कितनी रहेगी, गंभीरता, ठहराव कितना रहेगा, उसके विषय में जब जानना होता, तो यहाँ पर जो राशियों का गुण स्वरूप और गुणधर्म होता है, उससे पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे सबसे पहले तो इस टेबल को देख लेना। इसमें 3 तरह की राशियाँ बताई गई हैं। चर राशियाँ मतलब जो चलायमान हो, अचर राशियाँ मतलब जो स्थिर हो, और द्विस्वभाव कुछ वो राशियाँ जो चलती भी हैं और ठहराव भी जिनके अंदर में है। जैसे इसमें जो चर राशि वाले होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में समय के साथ चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जिसको बोलते हैं समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहना। बहुत परिपक्वता और ठहराव जिसको बोलते हैं, वो वाला नहीं रहता कि एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दिया वो कर दिया, फिर किसी की सुनना नहीं हो, ये वो वाले नहीं, समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं। दूसरे वाले हो गए अचर। ये वो वाले होते हैं, स्थिर प्रवृत्ति वाले होते हैं। कुछ सोच लिया, डिसीजन ले लिया, तो फिर अपने आप में अडिग रहते हैं, जल्दी बदलते नहीं हैं। और तीसरी जो हो गए ये द्विस्वभाव वाले, ये कोई फैसला करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो इनके अंदर ठहराव भी रहता, समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, और वो ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने आप को बदल भी लेते हैं। तो एक तो ये हो गया मोटा मोटा यहाँ से। जब हम किसी के व्यक्ति के प्राकृतिक की गणनाएं करते हैं तो पहले उसका ग्रह देखेंगे, लग्न देखेंगे, उसके बाद में उसको क्या लग्न मिला है, क्या राशि मिला है। तो पहले ये जो 3 भाग बटे हुए, इन 3 भाग से उसकी गणना हो जाती है। जैसे किसी जातक का लग्न मान लेते हैं मेष लग्न है, तो ये अपने जीवन में, चूंकि मेष लग्न है, मंगल का भी यहाँ पे प्रभाव आ जाएगा, चर राशि भी है, तो ये फटाफट तेजी से अपने आप को बदल लेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था चर, अचर और द्विस्वभाव राशियों के जो महत्व होते हैं जब हम फलादेश करते हैं। वो सिर्फ स्वभाव तक ही सीमित नहीं होता। किसी के कैरियर की व्याख्या कर रहे हैं या शादी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे कर्म हाउस में हम देख रहे हैं, उसका कर्म हाउस का लॉर्ड गोचर में चर राशि में संबंध बना रहा है और लाभ के साथ भी, या उसका परिवर्तन योग भी बन रहा है, तो वहाँ पर जैसे बताया जा सकता है कि हाँ अब इसकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। तो अचर राशि के साथ बनाया हुआ या उसके लॉर्ड के साथ बनाया हुआ, कर्मेश बनाया हुआ है, कोई स्थान परिवर्तन का योग नहीं देख रहा है, तो वहाँ पर दिखेगा कि हाँ नहीं, अभी उसके नौकरी में ठहराव है, वहीं पर वो कंटिन्यू करेगा।